सर्वज्ञत्व के प्रकाश परमात्मा प्राप्त करते हैं और वितरागता और सर्वज्ञत्व के प्रकाश प्राप्त करने के बाद शास्त्रों ने ऐसी बात बताई है कि प्रत्येक तीर्थंकर देव वितरागता जब तक प्राप्त नहीं होती है तब तक मौन रहते हैं। प्रभु भी मौन रहे थे। उसके बाद प्रत्येक तीर्थंकर देव वितरागता प्राप्त होने के बाद तुरंत ही अंतर मुहूर्त में ज़्यादा से ज़्यादा 48 मिनट के समय में तीर्थंकर देव जिन शासन की स्थापना कर देते हैं। सुबह में वितरागता प्राप्त हुई तो जिन शासन की स्थापना, दोपहर में वितरागता प्राप्त हुई तुरंत जिन शासन की स्थापना, और ये जिन शासन की स्थापना करने के बाद तीर्थंकर देव देशना की शुरुआत करते हैं। लेकिन परमात्मा में इस घटना अनहोनी घटना घट गई। क्या हुआ? तो शास्त्र ने बताया है कि वैशाख शुक्ल दशमी के दिन प्रभु ने वितरागता प्राप्त की, देशना दिया, लेकिन जिन शासन की स्थापना नहीं हुई। हाँ, जिन शासन की स्थापना मिस हो गई, चूक गए। क्यों चूक गए? कौन सा रीजन हुआ कि तीर्थंकर देव समवसरण था, बारों बार परिषदा थी, न केवल देव थे कि जिसके हिसाब से शासन की स्थापना नहीं हो सकती है, सब थे, नर नारी थे, देव दानव थे, सब समवसरण में थे। फिर भी परमात्मा ने तीर्थंकर नाम कर्म की उपासना के साथ, जो तीर्थंकर नाम कर्म का उदय के साथ शासन की स्थापना करनी थी, वो नहीं कर पाए। कौन सा अंतराय आ गया? तो एक बात लिख के रखो, तीर्थंकर नाम कर्म का उदय और गणधर नाम कर्म का उदय साथ में होता है। गणधर बनने के लिए भी कर्म चाहिए, तीर्थंकर बनने के लिए भी कर्म चाहिए, वितराग बनने के लिए कर्म का नाश चाहिए। पद की प्राप्ति कर्म से होती है, सिद्धि की प्राप्ति कर्म के नाश से होती है। इसलिए तीर्थंकर पद है तो कर्म के कारण ही होता है, नहीं तो नहीं हो सकता है। पद संसार है, पद मुक्ति सिद्धशिला है। सिद्ध पद नहीं है, सिद्ध अवस्था है। पद, एक बात समझ के रखो, जो आपकी आइडेंटिटी है वो आपका पद है, लेकिन जो आप हो वो आपकी अवस्था है। आपका होना वो आपकी खुद की अवस्था, नेचर। लेकिन हम जो विजिटिंग कार्ड्स में नाम लिखते हैं, नीचे अपना डेजिग्नेशन लिखते हैं, वो सब क्या है? वो अपना पद है, किसी ने दिया है, मिला नहीं है। अवस्था मिलती है, पद देते हैं। हाँ, पद देते हैं, अवस्था मिलती है। साधुता अवस्था है, साधु जीवन पद है। इसलिए कर्म से मुनि बनते हो, कर्म से आचार्य बनते हो, कर्म से गणधर बनते हो, कर्म से तीर्थंकर बनते हो। हाँ, ये कर्म की ताकत है। कर्म कहता है मुझे खत्म करने के लिए भी मेरी कृपा से ही आगे बढ़ पाओगे। ये कितनी बड़ी कमाल! कर्म की कृपा के बिना कर्म का नाश भी नहीं होता है। तीर्थंकर नहीं बनो तब तक तीर्थंकर नाम कर्म का नाश भी नहीं होता है। इसलिए कर्म की कृपा के बिना आप नहीं प्राप्त कर सकते हो, और इस कर्म का नाश के लिए भी कर्म की कृपा चाहिए, नहीं तो नहीं हो सकता है। और इसलिए शास्त्रों ने कहा तीर्थंकर देव, परमात्मा महावीर वितरागता प्राप्त कर लिया। तीर्थंकर नाम कर्म का उदय के लिए, तीर्थंकर नाम कर्म का उदय के लिए गणधर नाम कर्म की साथ चाहिए। तीर्थंकर बनने के लिए 2 सेल की बैटरी है।
तीर्थंकर पद यदि टॉर्च है तो उसमें 2 सेल है, एक तीर्थंकर नाम कर्म और दूसरा गणधर नाम कर्म। हाँ, दोनों मिलते हैं तब प्रकाश होता है, नहीं तो टॉर्च बंद रहती है। तीर्थंकर महावीर तीर्थंकर नहीं बन सके, वितराग बन गए। तीर्थंकर बनने के लिए 50% था, 50% नहीं था। देशना में वैशाख शुक्ल दशमी के दिन सब थे, गणधर बनने वाली आत्माएं नहीं थी। हाँ, अनुपस्थित थे। इंद्रमती गौतम नहीं हाजिर थे, 11 गणधर नहीं हाजिर थे, और नहीं हाजिर होने के हिसाब से प्रभु का कार्य मिशन अधूरा रहा, और अधूरा रहने के साथ प्रभु ने एक क्षण की देशना दिया, निकल गए। हाँ, निकल गए। क्यों निकल गए? शास्त्रों कहते हैं कि 23 तीर्थंकरों के लिए गणधर तीर्थंकर को ढूंढने के लिए आए। 24वें तीर्थंकर में तीर्थंकर साक्षात गणधर को ढूंढने के लिए गए। हाँ, ये कलिकाल है। हाँ, ये कलिकाल है, और ये कलिकाल के हिसाब से ढूंढने के लिए निकलना पड़ता है। और ढूंढो तो मिलता है, नहीं तो नहीं मिलते हैं। महावीर देव को भी गणधरों को ढूंढने के लिए रातों रात विहार करना पड़ा। हाँ, रात में ही निकल गए। शाम के समय में वितरागता है, केवल ज्ञान है। इंद्रों ने आकर केवल ज्ञान कल्याण की उजवनी भी कर लिया है, समोसरण बन गया है, लेकिन शासन की स्थापना नहीं हुई। अरे, शासन की स्थापना नहीं हुई। समोसरण के पहला समोसरण में ही शासन की स्थापना होती है, यह क्रम है। अरे, पहला समोसरण में परमात्मा की शासन की स्थापना नहीं हुई। देखो, ये बात महत्व की है। क्या घटनाएं घटती है, परमात्मा का शासन कितनी हर्डल्सों के बीच में से बाहर आया है। और ये हर्डल्स आरंभ में ही आ गया, नहीं मिला और निकल गए, और परमात्मा रातों रात अपापापुरी में पहुंचते हैं। प्रभु ने वितरागता और सर्वज्ञत्व के प्रकाश में देख लिया, गणधर कहां है। गणधरों को पता नहीं था कि तीर्थंकर कहां है, लेकिन तीर्थंकर को पता है कि गणधर कहां है, और पहुंचते हैं। समोसरण का सर्जन होता है, और गणधर नाम कर्म के लिए गणधरों का उपस्थिति उधर हो जाती है। वो मैं 6ठे प्रवचन में लूंगा। बहुत अद्भुत बातें हैं और बहुत जबरदस्त भूमिकाओं में कैसे इंद्रभूति गौतम परमात्मा के समोसरण तक पहुंचे। और परमात्मा के समोसरण में पहुंचकर कैसे इंद्रभूति के साथ घटनाएं घटी है। लेकिन आज मुझे एक भूमिका की बात में ये बताना है। प्रभु ने वैशाख शुक्ल एकादशी के दिन जिन शासन की स्थापना किया, ऋण मुक्ति की, पाप मुक्ति के लिए साधना किया, ऋण मुक्ति के लिए शासन की स्थापना किया। साधना से पापों का नाश, शासन स्थापना से ऋण में से मुक्ति। कोई शासन का ऋण महावीर देव की आत्मा के ऊपर था कि जिस शासन की कृपा से एक आत्मा परमात्मा भाव तक पहुंची है। और ये परमात्मा भाव प्राप्त हुआ है, नहीं तो परमात्मा भाव प्राप्त होना दुष्कर था, मुश्किल था। और ये परमात्मा भाव प्राप्त किया जिस शासन ने कराया। और परमात्मा ने ऋण मुक्ति, मैं बात वो कर रहा था, शास्त्रों ने कहा पाप मुक्ति आसान है, ऋण मुक्ति दुष्कर है।
माँ बाप की कृपा से हम जैन बन गए, गुरु की कृपा से हम धार्मिक बन गए, और ये धार्मिकता प्राप्त हुई, जैनत्व प्राप्त हुआ, और ये कृपा प्राप्त हुई। कृपा ऋण है, ऋण। भगवान का दर्शन हम नहीं करते हैं, भगवान हमको दर्शन देते हैं। हमारी क्या गुंजाइश है प्रभु का दर्शन करने की? क्या गुंजाइश है? हम तो इस संसार में पदार्थों का दर्शन करने वाले हैं, पदार्थों के आगे पीछे भटकने वाले हैं, संसार की पीड़ाओं में जीने वाले हैं। हमारे पास कहां है? लेकिन प्रभु की कृपा हुई और परमात्मा का दर्शन प्राप्त हुआ। हाँ, आंखों ने दर्शन नहीं किया है, प्रभु ने दर्शन दिया है। मंदिर में जाओ, तब यही भाव को प्रकट करो, मैं दर्शन करता हूं, अहंकार है, प्रभु दर्शन कर देते हैं, वह अनुग्रह है। मैंने दर्शन किया, मैंने पूजा किया, मैंने चढ़ावा लिया। अरे तेरी क्या ताकत थी चढ़ावा लेने की? संघ ने कृपा किया और चढ़ावा दिया। हाँ दिया, 1 2 3 के बजाय रोहित गुरुजी ने बीच में ही जय बुला दिया होता तो नहीं। इसलिए संघ की कृपा है, संघ का अनुग्रह है। प्रभु का दर्शन हम नहीं कर सकते हैं, प्रभु हमको दर्शन देते हैं। और ये ऋण संसार में हमारी आत्मा के ऊपर अनंत काल से चढ़ रहा है। शास्त्रों ने कहा, पाप मुक्ति साधना से होगी, ऋण मुक्ति सेवा से होगी। साधना से पापों का नाश, सेवा से ऋण में से मुक्ति। ऋण का नाश नहीं कर सकते हो, ऋण से मुक्त हो सकते हो। ऋण चढ़ाया, वो चढ़ गया, अब उसका नाश कैसे करोगे? लेकिन वो ऋण में से आप बाहर निकल सकते हो, मुक्त हो सकते हो। और ये ऋण मुक्ति प्राप्त करने के लिए परमात्मा ने जिन शासन की स्थापना किया, तीर्थंकर देव भी केवल पाप मुक्ति से अपना काम संपन्न नहीं कर सकते हैं। तीर्थंकर देव को भी ऋण में से मुक्त होना पड़ता है। जगत के ऊपर कृपा करने वाला, जगत का कल्याण करने वाला तीर्थंकर देव भी कहते हैं, मेरे सिर के ऊपर शासन का ऋण है। ये शासन कोई छोटी चीज नहीं है, हमको बहुत आसानी से मिल गई है, इसलिए हमको इस शासन की कोई कीमत नहीं। सच बोलो, संसार की कीमत ज्यादा या शासन की कीमत ज्यादा? आप संसार के लिए शासन छोड़ेंगे कि शासन के लिए संसार छोड़ेंगे? मैं सवाल पूछ रहा हूं। दोष दर्शन, दोष मुक्ति का प्रयास, उसका नाम शासन है। शासन मीन्स व्हाट? किसको शासन कहना? शास्त्रों ने अनेक मीनिंग शासन का बताया है, अनेक डेफिनेशन शासन की है, लेकिन बहुत स्थूल परिभाषा में मैं बोलता हूं, अपने दोषों का दर्शन, अपने दोष में से मुक्त होने का प्रयास, दर्शन और प्रयास, वो शासन है। पैर में कांटा लगा है और नहीं चलना चाहिए, वो हमारे पास समझ है, लेकिन दिल में क्रोध आया है और वो क्रोध नहीं चलेगा, वो हमारे पास शासन है। दोष दर्शन, दोष मुक्ति का प्रयास इज इक्वल टू शासन। हर रोज 108 बार गिनोए, दोष दर्शन, दोष मुक्ति का प्रयास बराबर शासन। दोष दर्शन, दोष मुक्ति का प्रयास। हम दोष आसक्ति का प्रयास करते हैं, दोष मुक्ति का नहीं। दोष में अटैच हो जाओ, अटैच हो जाओ। हाँ, मैं ये पूछ रहा हूं, घर में, आपके घर में फैमिली मेंबर कितने? समझ लो 5, 10, 15। थाली कितनी? क्यों ज्यादा?
पंच प्रतिक्रमण की किताब 10 के बीच में एक है और थाली 10 के बीच में, हाँ पूरा सेट। क्या यही इंडिकेट करता है दोष आसक्ति है, दोष मुक्ति का प्रयास नहीं है। कितने साधन, एक शरीर के लिए कपड़ा चाहिए, कितना वार्डरोब, कितने? भाई बैठका ज्यादा है कि साड़ी ज्यादा है? अभी साड़ी का मैचिंग होता है तो बैठका का मैचिंग नहीं होता है। जैसी साड़ी वैसा बैठका, ऐसा कोई वैरायटी काढ़ो निकालो साड़ी के साथ। हैंडकरचिप का मैचिंग है, जूते का मैचिंग है, पीछे क्या डालते हैं, हाँ उसका मैचिंग है, तो बैठका का भी मैचिंग। डिजाइनर बैठका, जितनी साड़ी उतना बैठका नहीं। नोट किया जाए ना, हाँ धंधा करने जैसा है ना। हाँ डिजाइनर बैठका का धंधा शुरू करो, कलरिंग बैठका। हाँ हम काला कलर की साड़ी पहनेंगे तो काला कलर के ही बैठके के ऊपर बैठेंगे। महाराज साहब आज ब्लैक थीम है, हाँ ब्लैक थीम में चल रहे हैं, और ब्लैक थीम के हिसाब से सब ब्लैक में रखा है, सब ब्लैक में। हाँ ये चलता है। मैं ये कह रहा हूं दोष दर्शन है या दोष आसक्ति है? ये जिन शासन है, शास्त्रों ने कहा साधन का बढ़ावा दोष आसक्ति है और स्व का विस्तार दोष दर्शन है। दोष दर्शन कुछ भी नहीं चाहिए। ये सब अंतराय है। जितने साधन ज्यादा उतना दोष कम दिखेगा, जितने साधन कम उतना दोष ज्यादा दिखेगा। यदि दोषों का दर्शन करना हो, साधनों को कम करते जाओ, कम करते जाओ, कम करते जाओ, और अपने आप बाहर आ जाएंगे, दिखने लग जाएगा। लेकिन ये साधन हमारे सब दोषों को, हमारे सब वाइसेस को, हमारे सब एविल्स को छुपा देते हैं, तिरोहित कर देते हैं। और तिरोहित होने के साथ हम अपने आप को बहुत सज्जन, बहुत धार्मिक, बहुत समझदार मानने का भ्रम में जीते हैं। और ये भ्रम कितने दिनों का, कितने सालों का, जिंदगी भर का भ्रम चलता रहता है, जिंदगी भर का भ्रम, और इस भ्रम में जीते हैं। गौतम का भ्रम तोड़ने के लिए तो गौतम को देव शर्मा के पास महावीर देव ने भेज दिया था, जा मेरे प्रति का तेरा राग दोष है, लेकिन तू अपने आप को मेरा भक्त समझता है, मेरा शिष्य समझता है, जा। और ये भ्रम में से तोड़ने के लिए परमात्मा महावीर ने देव शर्मा के पास भेज दिया। ये ताकत है। इसलिए मैं कहता हूं शासन मीन्स क्या? शासन मीन्स क्या? बोलो बोलो, हाँ अरे एक बार तो बोलो यार। हाँ दोषों का दर्शन मेरे सिर पे रख दो। बोलते हैं तो बोलते हो ना, गीत गाते हैं तो बोलते हो ना बीच में, वैसा मैं बुलाता हूं कि भाई शासन मीन्स व्हाट? अपने दोषों का दर्शन, अपने दोषों में से मुक्त होने का प्रयास। दर्शन और प्रयास इज इक्वल टू शासन। संसार मीन्स व्हाट? किसको संसार कहना? दोषों को संभालना, दोषों की सुरक्षा करना, वो संसार है। और इस संसार में से मुक्त होने के लिए प्रभु ने शासन बनाया है, और ये शासन चलता रहे, चलता रहे। इसलिए शासन को चलाने के लिए परमात्मा ने संघ बनाया। किस लिए संघ? आपकी जिम्मेदारी बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा। घर को चलाने का काम नसीब करेगा, संघ को चलाने का काम आपको करना है।
और नसीब जिस काम कर रहा है उस काम में आप क्यों इंटरफियर होते हो? आपसे घर चलता है या नसीब से चलता है? भाई सच बोल दो। हाँ, नसीब से। तो फिर क्यों इसमें इंटरफियर? चलने दो नसीब से। जिस घड़ी सेल से चलती है उसको आप चाबी देते हो? नहीं, क्यों? हाँ, पता है ना आपको, वो पता है। फिर सेल से चलने वाली घड़ी को आप चाबी नहीं देते हो। तो आपको पता है कि घर नसीब से चलता है तो क्यों चाबी लगाते रहते हो? हाँ 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 हाँ, पुरुषार्थ। ये पुरुषार्थ करते हैं सेल वाली घड़ी को चलाने का, हाँ, चाबी लगाने का। ये पुरुषार्थ चल रहा है। हाँ, इनको पता नहीं है कि पानी पीने का पुरुषार्थ होता है, सांस लेने का पुरुषार्थ थोड़ी होता है। स्वयं हो जाते हैं। भाई सांस लेने का कभी पुरुषार्थ किया? हाँ, क्या होता है? क्या हो? नेचुरल प्रक्रिया है, श्वासोच्छ्वास प्रयास से नहीं, स्वभाव से चलता है, स्वभाव से। ठीक वैसा घर नसीब से चलता है और संग आप से चलता है। हाँ, यू आर द सब्जेक्ट। संग चलाने के लिए ड्राइविंग सीट के ऊपर आपको बैठना है। आप मीन्स हम सब। नसीब से संग नहीं चलेगा, अपने से संग चलेगा। और इसलिए परमात्मा ने शासन के बाद संग का सर्जन किया। शासन चलाने के लिए संग चाहिए। संग चलाने के लिए परमात्मा ने शास्त्र बनाए। इसलिए शासन के लिए संग, संग के लिए शास्त्र, और शास्त्रों के साथ साथ कुछ न कुछ पर्वों का सर्जन शास्त्रों ने बताया। किस लिए पर्युषणा पर्व है? संग के लिए। संग किस लिए है? शासन के लिए। इसलिए शास्त्रों ने ये संग का किया हुआ सर्जन और सर्जन किया हुआ संग को चलाना है। केवल शास्त्र से संग नहीं चलता है, ऐसे कुछ पर्व चाहिए। पर्युषणा के कल्प के दौरान परमात्मा का जन्म वांचन का सूत्र आता था, जन्म वांचन हो जाता था, बात आगे चलती थी। लेकिन महापुरुषों ने, आचार्य भगवंतों ने इस पर्युषणा पर्व में भादरवा शुक्ल एकम के दिन जन्म वांचन को उत्सव बनाया। पर्व मीन्स आचार को उत्सव में ट्रांसफर करो, उसका नाम पर्व है। लेकिन एक बात फिर से याद रखो, आचार को उत्सव में ट्रांसफर करना है। आचार छूट जाए और उत्सव रह जाए तो वो तो आडंबर हो गया, उस पर्व नहीं रहा। पर्व वो है, पर्व उसको कहते हैं कि जिस पर्व में आचार हम उत्सव में ट्रांसफर कर देते हैं। हाँ, तप का आचार किया है तो तप को पचखाने का उत्सव हम करते हैं। नवकार्षी पचखाने का उत्सव किया कभी? नवकार्षी पचखाने के लिए हम निकले हैं बैंड बाजा लेके। सामूहिक पचखान नवकार्षी का देने का है। ऐसा कभी आयोजन किया जयनगर में? नहीं करना है मेरी निश्रा में। नहीं, नवकार्षी का कोई पचखाने का कार्यक्रम थोड़ी होता है। नवकार्षी तो मामूली चीज है, वो पचखान तप का होता है। और तप करते हैं तो तप का उत्सव बनाने के लिए हम आचार को उत्सव बनाने के लिए पर्व करते हैं। लोग सब जुड़े, साथ में आए और सब साथ में आकर
आचार का पालन करें जिसके लिए हम उत्सव मनाते हैं।